किसी दूर ग्रह पर, जहां न सूरज की रोशनी थी और न धरती जैसा वातावरण, एक सभ्यता विकसित हो रही थी। जिनके शरीर में नीले और बैंगनी रंग की रोशनी चमकती थी। उनका शरीर बदल सकता था, कभी तरल की तरह तो कभी ठोस चट्टान जैसा। झालोन सभ्यता बहुत प्राचीन थी। उन्होंने अपनी तकनीक से अन्य ग्रहों के बारे में जानने के लिए एक ऊर्जा फील्ड बनाई थी, जो उन्हें ब्रह्मांड के विभिन्न कोनों से सिग्नल प्राप्त करने में मदद करती थी। एक दिन उन्हें एक सिग्नल प्राप्त हुआ जो धरती से आ रहा था। झालोन वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल की दिशा में ध्यान दिया और महसूस किया कि धरती पर एक उन्नत सभ्यता थी, जो शायद उनके जैसे ऊर्जा आधारित नहीं थी, लेकिन बहुत दिलचस्प थी। उन्होंने धरती पर जाने का निर्णय लिया, परंतु उनके लिए धरती का वातावरण बहुत अलग था। झालोन जीवों ने अपने आप को विशेष सूट में ढाल लिया, जो उन्हें धरती के वातावरण में जीवित रहने की। उन्होंने धरती के एक वीरान इलाके में उतरने का फैसला किया, ताकि किसी को उनकी उपस्थिति का पता न चले। उनकी टीम में 3 झालोन सदस्य थे, नायरो, जोंग और मीरा। जब वे धरती पर आए, तो उन्हें यहाँ की हरियाली, नीला आसमान और हवा की महक से आश्चर्य हुआ। लेकिन उनके असली मकसद को ध्यान में रखते हुए वे एक इंसानी बस्ती की ओर बढ़ने लगे। एक रात जब झालौन टीम एक छोटे से गांव में पहुंची, तो वे अदृश्य हो गए, ताकि इंसान उन्हें न देख सकें। उन्होंने देखा कि इंसान बहुत सरल लेकिन भावनात्मक प्राणी थे। उनकी भावनाएं इतनी शक्तिशाली थीं कि झालोन जीवों ने भी इसे महसूस किया। वे अपने ग्रह पर इस तरह की भावनाओं से अनजान थे, जहां तर्क और विज्ञान का राज्य था। मीरा, जो टीम की सबसे भावुक सदस्य थी, एक इंसान बच्चे के पास आई। वह बच्चा पेड़ के नीचे बैठा था और रो रहा था। मीरा ने उसकी भावनाओं को महसूस किया और अदृश्य रहते हुए उसके पास बैठ गई। उसने देखा कि वह बच्चा अपने खोए हुए खिलौने के कारण दुखी था। मीरा ने अपनी ऊर्जा से एक छोटा खिलौना बनाया और बच्चे के पास रख दिया। बच्चा खिलौने को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि वह खिलौना कहाँ से जोंग और नायरो यह देखकर हैरान थे। वे मीरा को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भावनाओं से प्रभावित होना उनकी जाति के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन मीरा ने महसूस किया कि इंसान की ये भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण थीं और शायद झालोन सभ्यता के लिए एक नया दृष्टिकोण खोल सकती थीं। धीरे धीरे मीरा ने इंसान की भावनाओं को गहराई से समझना शुरू किया। वह उनके साथ सहानुभूति रखने लगी और इंसान के साथ अपने अनुभव को साझा। जोंग और नायरो ने उसे रोका और कहा कि उन्हें अपने मिशन को पूरा करके वापस लौटना चाहिए। लेकिन मीरा अब बदल चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि इंसान की भावनाएं एक अदृश्य ताकत है, जो किसी भी विज्ञान से अधिक शक्तिशाली। आखिरकार मीरा ने फैसला किया कि वह धरती पर ही रहेगी। उसने अपनी ऊर्जा से एक इंसानी रूप धारण कर नायरो और जोंग अपने ग्रह पर लौट गए। लेकिन मीरा ने धरती पर रहने का विकल्प चुना, जहां उसने इंसान की भावनाओं और उनकी सरलता में एक नई दुनिया देखी। झालोन ग्रह पर मीरा की यह कहानी आज भी सुनाई जाती है, जहां वह एक विद्रोही मानी जाती है, जिसने भावनाओं को विज्ञान से ऊपर रखा। लेकिन कुछ झालोन वैज्ञानिक आज भी सोचते हैं कि शायद मीरा ने इंसानों से कुछ ऐसा सीखा जो उनकी पूरी सभ्यता को बदल सकता है।